तो प्रदीप ने एक अच्छा वर्ड यूज करा, कदम ताल। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन था, कल मैं खबर आती हुई देख रहा था, तो एक कदम ताल वाली कंपनी लेकर आया, एक सरकारी कंपनी आज इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसे हम आईटीडीसी के नाम से जानते हैं। पहले तो इस स्टॉक का मूवमेंट आप लोग की स्क्रीन पर आएगा और लंबे अरसे से एक नैरो रेंज में ये स्टॉक हमेशा कामकाज करता है। इनफैक्ट जब मिड कैप स्मॉल कैप में ऑफ लेट कार्नेज आया था, उसके बावजूद ये स्टॉक, ध्यान रखें, अपने हाई से इस समय भी 14-15% ही आपको नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और तो रिलेटिवली इम्यून है इस स्पेस में अगर क्रैश आता है। और उसके पीछे एक वजह है, और वजह है ये कंपनी बेहद स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। भारत सरकार प्रमोटर्स 87% ओन करते हैं, एलआईसी के पास 3.5% का हिस्सा, और टाटा ग्रुप की जो इंडियन होटल्स है वो 7.8% इक्विटी इस कंपनी में ओन करती है। यानी कि अगर मैं कैलकुलेटेड फ्री फ्लोट ढूंढूं तो सिर्फ महज 0.2% का इस कंपनी में, 1.74% टू बी प्रिसाइज, इसका कैलकुलेटेड फ्री फ्लोट नजर आएगा। और इसीलिए रिलेटिवली मैंने वर्ड यूज करा था इम्यून है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑब्वियस है, हेल्दी प्रॉफिट्स क्लॉक करती है, और डेट फ्री बैलेंस शीट का स्टेटस है। फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर 371 करोड़ रुपए FY18 में, और मुनाफा 32। ये मैंने पैट इस्तेमाल करा, और उसके पीछे वजह है, आपको याद होगा मोदी सरकार आने के बाद फैसला लिया गया था कि ये कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत अपनी तमाम होटल प्रॉपर्टीज को या तो सेल करेगी, बेचेगी, या लीज करती हुई नजर आएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट इच्छुक नहीं है लीज को बढ़ाने के लिए, उनको ऑफिशियली वैल्यूड प्राइस पे प्रॉपर्टीज वापस कर दी जाएंगी, या फिर प्राइवेट पार्टी को सब लीज करी जाएंगी। अब उसके चलते काफी ज्यादा यहाँ पे होटल्स डाइवेस्ट हो रहे हैं, कंसिडरेशन यानी कईयों का पैसा आ रहा है, कई अंदर प्रोसेस है, इसीलिए बिलो पैट थोड़ा सा फाइनेंशियल कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए मैंने पैट पे रोक दिया। अच्छा, पहले इस कंपनी का धंधा समझा देता हूं आप लोगों को। आपने जो फेमस अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम सुना होगा, ये वही कंपनी है जो उस ब्रांड को ओन करती है। तो अशोक ग्रुप के अंतर्गत अशोक न्यू दिल्ली फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है, डिप्लोमेटिक इंक्लेव में है, महज 2 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति भवन के दिल्ली में 5 सितारा होटल, 25 एकड़ की प्राइम लैंड पे बना हुआ, 550 रूम्स की इन्वेंट्री रखता है। होटल सम्राट इसी डिप्लोमेटिक इंक्लेव चाणक्यपुरी में एक और दूसरी प्रॉपर्टी, 255 रूम की प्रॉपर्टी है, और ये वो 5 सितारा थी, ये 4 सितारा में कैटेगराइज होती है। इसके अलावा होटल जम्मू अशोक, होटल कलिंगा अशोक जो भुवनेश्वर में, होटल पाटलिपुत्र अशोक जो पटना में, हालांकि ये तो बिहार सरकार को वापस करा जा रहा है, जिसके चलते 13 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन आएगा, ये अंडर कंसिडरेशन अभी भी चल रहा है। ये तो होटल्स की बात हुई। इसके अलावा ताज रेस्टोरेंट आगरा में, ताजमहल के बगल में एक रेस्टोरेंट है, वही कंपनी चलाती है। ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, और 7 इंपॉर्टेंट शहरों में ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं इस कंपनी के पास। जितने सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से 13 ड्यूटी फ्री शॉप्स ये कंपनी चलाने का काम करती है। इनफैक्ट लाल किला, पुराना किला दिल्ली में आपने साउंड एंड लाइट शोज वगैरह देखे होंगे, वो प्रोवाइड करना इसी कंपनी का काम है, उसे चलाना इसी कंपनी का काम है। केटरिंग का काम, साथ साथ एक अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो होटल बिजनेस में है, वो जानते हैं इस इंस्टीट्यूट को, जाना माना, वो यही कंपनी रन करने का काम करती है। पर फाइनेंशियल के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट तो होटल्स ही, जहां से रेवेन्यू मिक्स अगर स्क्रीन पे आएगा तो 70% अभी भी इस कंपनी का होटल्स से आता है, वो डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखें, तमाम दिक्कतें इस कंपनी के साथ भी रही हैं, जैसे एयर इंडिया के साथ दिक्कतें हुई थी, वैसी आईटीडीसी के साथ भी, जो इसकी तमाम कई सारी प्रॉपर्टीज थी, ज्यादा बिजनेस सेंस के बिना चलाई जा रही थी। पर इस सरकार के आने के बाद सीरियस थॉट दिया गया कि इसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या लाया जा सकता है, और इस सरकार ने फैसला लिया था कि मैनेजमेंट राइट प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा, मोनेटाइज करने की कोशिश होगी इस कंपनी की तमाम प्रॉपर्टीज को। तो आईटीडीसी ने इसीलिए डाइवर्स कर रहा है, ऑफलोड कर रहा है होटल्स को। सिर्फ अशोक और सम्राट, जिन होटल्स की मैंने डिटेल समझाई थी बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, वो शायद ये कंपनी फाइनली होल्ड करती हुई नजर आए। जितनी लॉस मेकिंग प्रॉपर्टीज हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स को वापस करी जा रही हैं, या फिर जॉइंट लीज एग्रीमेंट्स करे जा रहे हैं। अब इस कंपनी का जो पार्टनर है इंडियन होटल, जिसका 8% स्टेक है, रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि उनके साथ ये लोग आगे बढ़ के गेस्ट लॉयल्टी प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट टॉक्स तो ये भी हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप में इनकी फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज, तो द अशोक और जो दूसरा सम्राट है, उस कोई बड़ा मार्की प्लेयर शायद उनको रन करता हुआ नजर आया आपको। ये सब पार्ट ऑफ द प्लान है। द अशोक, जो कि एक समय में जाना जाता था, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी पायनियर कहा जाता था, उसको रिनोवेट करने की तैयारी हो रही है। तो और सरकार चाहती कि होटल कारोबार के बियॉन्ड भी ये कंपनी फोकस करे, तो तमाम एमओयू साइन करे जा रहे हैं इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो आईटीडीसी को ग्लोबल ले जाने की कोशिश है। मिसाल के तौर पे मोरक्कन टूरिज्म एजेंसी के साथ करार हुआ है,
बस तो ये भी स्ट्रीट में कहा जाता है कि आईटीटीसी में भी इवेंचुअली सरकार पूरी तरह से एग्जिट करती हुई नजर आए। लेकिन ध्यान रखें, एक सरकारी कंपनी, तमाम न्यूज फ्लोज, न्यूज डेवलपमेंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो एक नियर टर्म के लिहाज से, एक ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक में उतरे, एक इंटरेस्टिंग यहां से गेन शायद स्टॉक